भी अगला सवाल है। शबानुल मुअज्जम 1441 हिजरी का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस हवाले से पूरी दुनिया में बिलउमूम और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बिलखुसूस शब बारात मनाई जाती है। मसाजिद में बाकायदा इज्तिमाई इबादत का अहतमाम किया जाता है, बल्कि नमाजियों के लिए 15 शाबान के रोज़े की सहरी का बंदोबस्त भी किया जाता है। आम मुसलमानों का मानना है कि 14 और 15 शाबान की दरमियानी रात अल्लाह ताला तकदीर के बड़े बड़े फैसले फरमाता है, बल्कि इस रात को बेशुमार लोगों को दोज़ख से छुटकारे का परवाना भी मिल जाता है। प्लीज़ इस हवाले से जितनी बात दुरुस्त है और जितनी बात गलत है, दोनों को तफसीलन बयान फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मेरे भाइयों, जहाँ तक शाबानुल मुअज्जम के बाबरकत महीने की अज़मत का ताल्लुक है, खुसूस बिलखुसूस इसमें रखे गए और रोज़ों की जो फजीलत है, तो उस पर सही बुखारी और सही मुस्लिम की कई अहादीस गवाह हैं। उससे तो हमें कोई इनकार नहीं है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हम क्यों सच्चाई से रूगर्दानी करेंगे? लेकिन इसके बरक्स जहाँ तक 14 और 15 शाबानुल मुअज्जम की दरमियानी रात, जिसे शब बारात भी कहते हैं, ये बारात अरबी का लफ्ज़ है, छुटकारे की रात। उनका क्लेम है कि ये जहन्नम से छुटकारे की रात है। ये लादा बात है कि जहन्नम से छुटकारे की रात मना रहे होते हैं और नीचे जहन्नम की वो चीज़ भड़का रहे होते हैं, पटाखे और अनार और पता नहीं क्या कुछ आग वाली चीज़ें छोड़ रहे होते हैं। अगरचे इस अमल को कोई भी मकबा फ़िक्र ऑन नहीं करता, लेकिन बहरहाल मुसलमानों में किसी फ़िरके के ज़ेर असर ये बात आई है ना, और वो उस फ़िरके वालों को पता है। ये वही लोग हैं जो अपनी मस्जिदों में लाइटिंग करवाते हैं इस रात को, और हम भी उसी फ़िरके से, बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। हम लोग भी बचपन में ये सारे पटाखे छोड़ते रहे, तो हमने हिंदुओं से तो नहीं सीखे थे, हमने तो कभी भी हिंदुओं के साथ वक्त नहीं गुजारा। अब आगे ये तो दावत इस्लामी ने जब लोगों को एजुकेट किया कि यार ये गलत कर रहे हो, ये यानी हराम है ये करना, तो तब लोग एजुकेट हुए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हिंदुओं में वो दिवाली के नाम के ऊपर या होली के नाम पे जो तमाशे हो रहे होते हैं ना, वो मुसलमानों में शब बारात की रात को हो रहे हैं। ये हुए मुस्लिम स्कॉलर्स के ही जेर असर है, क्योंकि दीन के नाम के ऊपर वो रात मनाई जा रही होती है ना। अब ये उससे इनकारी हो जाएं या रूगर्दानी कर लें तो इनका अपना मामला है। तो अब अल्लाह के फजल है कि चूंकि मुल्क की इकॉनमी वैसे ही गिर गई है, इसलिए इतना खर्चा कोई करता नहीं है। थोड़ी लोगों में एजुकेशन भी आ गई। अब कुछ सालों से मैंने देखा ये मामला ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो गया, खत्म हो जा रहा है अल्लाह के फजल से। तो ये जो शब बारात की जितनी भी अहादीस हैं, इनमें से कोई भी हदीस है भी वो गिनती की है, 5-6 अहादीस है, बल्कि वो कहना चाहिए कि अहादीस क्या है वो यानी सनद के साथ रवायतें बयान हुई हैं नबी इस्लाम के रेफरेंस से। कोई भी उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर सेहत के दर्जे पे नहीं है। लेकिन इस सारी डिस्कशन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि शब बारात के बारे में, यानी 14 और 15 की दरमियानी रात, जिसे हम 15वीं रात कहते हैं शाबान की, जो क्लेम किया जा रहा है ना कि इस रात में तकदीर के फैसले होते हैं, रिस्क लिख दिया जाता है, किसने मरना है, किसने पैदा होना है, ये सारी बातें लिख दी जाती हैं। ये सारे के सारे क्लेम, हत्ता कि यहां तक क्लेम किया जाता है जी कुरान 2 दफा नाजिल हुआ है, एक दफा लोहे महफूज से जो है वो पहले आसमान पे, और उसके बाद पहले आसमान से नीचे। वो कहते हैं वो जो पहले वाला ऊपर वाला हिस्सा नाजिल हुआ है वो भी इस रात में हुआ है। ये सारे के सारे क्लेम कुरान की रूह से बिल्कुल गलत है। कुरान हकीम को आप पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे क्लेम्स आपको शब कदर के बारे में मिलेंगे। कदर का मतलब भी डेस्टिनी की रात, जो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है, और बुखारी मुस्लिम में कई अहादीस उसके ऊपर गवाह हैं। वो मैं एंड पे इंशाल्लाह बयान भी कर दूंगा। तो कुरान की रूह से तो ये शब बारात के बारे में जो कुछ क्लेम किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, कुरान से ही टकराता है। यही तो हम कहते हैं कि सही अहादीस कुरान के खिलाफ नहीं होती हैं, हमेशा जाली रवायतें, ज़ईफ रवायतें ये कुरान के खिलाफ जा रही होती है, तो हम मानते भी नहीं उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जहां तक अहले तशय्यो का ताल्लुक है, 15 शाबान की रात आपको पता वो भी मना रहे होते हैं, देगे खड़क रही होती हैं, ऐसे पूरा साल ही देगे खड़काते रहते हैं। तो आपको 15 शाबान में उधर भी देगे खड़कती नजर आएंगी, तो आप समझेंगे शायद वो कोई सुन्नी शायद ये क्या भी दे कि सुन्नी शिया का इजमा है शब बारात पे। वो शब बारात नहीं मनाते, वो उसे शाबानिया कहते हैं। उनके नजदीक इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वो रात विलादत की रात है। जो इमाम मोहम्मद मादी वो कहते हैं ना, रूपोश हो चुके हैं, वो कहते हैं वो इस रात पैदा हुए थे, तो वो उनका यौम विलादत मना रहे होते हैं।
اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے، وہ اس کو شابانیہ کہہ کے منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے کلیریفیکیشن ضروری سمجھی اس حوالے سے، بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے نا